गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, मानव विकास। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियां। इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि जो गर्भावस्था का समय होता है तो उस समय एक गर्भवती महिला को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो परेशानियां भी होती हैं गर्भावस्था के दौरान, उन परेशानियों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सामान्य परेशानियां, दूसरी है गर्भकालीन विषाक्तता और तीसरी होती है गर्भपात तथा विफल प्रयास। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सामान्य परेशानियों के बारे में। तो गर्भावस्था के दौरान स्त्री को कुछ कष्ट और असुविधाओं का सामना करना ही होता है। ये कष्ट इस कारण सामान्य माने जाते हैं क्योंकि ये कष्ट जो भ्रूण विकास के दौरान परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों के साथ शरीर के समायोजन के प्रयत्न के फलस्वरूप होते हैं। ये इन कष्टों को इसलिए सामान्य कहा जाता है, जब भ्रूण माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसके जो शारीरिक विकास होता है भ्रूण का, उस समय जो परेशानियाँ होती हैं उनको सामान्य परेशानी ही कहा जाता है। शारीरिक कारणों से ये कष्ट उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। कुछ कष्टों को जैसे गर्भावस्था के लक्षण के रूप में पहचाना जाता है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं, जैसा कि मासिक धर्म का बंद होना, उल्टियाँ होना, जी मचलाना। इन कष्टों को देखकर हम पहचान भी कर सकते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं। इनकी चर्चा गर्भावस्था के लक्षणों के अंतर्गत की जा चुकी है। ये सामान्य कष्ट कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है हमारी जी मचलाना व वमन यानी उल्टियाँ। तो रक्त में एस्ट्रोजन की अधिकता होती है और जिससे रसोग्रोही विमोचन खंड CTZ पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शरीर नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप जी मचलाता है और वमन हो जाता है। रात भर में आमाशयिक स्राव पेट में जमा हो जाते हैं और प्रातः उठने की क्रिया से प्रभावित होकर वह मस्तिष्क के केंद्र को उत्तेजित करता है। इस कारण प्रातःकाल ही जी मचलाना तथा वमन हो जाता है। पहले लक्षण ये हो गया। दूसरा होता है छाती में जलन। तो छाती में जलन गर्भावस्था के लक्षणों में किया गया है कि इस कष्ट से बचने के लिए यदि आप धूम्रपान कर रहे हैं, मसालेदार कोई पदार्थ ले रहे हैं खाने में, तंबाकू आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे आपकी छाती में जलन होने लगती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 1 चम्मच सुबह पानी के साथ लेने पर जी मिचलाने के साथ साथ छाती की जलन भी कम हो जाती है। यदि कोई गर्भवती महिलाएं हैं वो धूम्रपान का भी सेवन करती हैं, तंबाकू का भी सेवन करती हैं, तो और यदि ज़्यादा मसालेयुक्त पदार्थ भी ग्रहण करती हैं भोजन में, तो इससे उनको छाती में जलन होने लगती है। यदि ऐसी स्थिति है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक आता है पाउडर, उसकी 1 चम्मच सुबह पानी के साथ लेकर अगर आप लेते हैं तो छाती में जलन और जी मचलाने की समस्या का समाधान हो सकता है। रात्रि को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए तथा खाने के बाद गर्भवती महिला को रात्रि के समय भोजन जल्दी कर ले और खाने के बाद कुछ समय वो ज़रूर टहले। झुकने तथा अधिक परिश्रम से उसको बचना चाहिए। सीधे लेटने से जलन अधिक होती है, इस कारण 2-3 तकियों के सहारे लेटा देना चाहिए और 15 मिलीलीटर ऑलिव तेल पीने से भी कष्ट में आराम प्राप्त होता है। तो ये हो गए हमारे छाती में जलन। थर्ड हेडिंग जो है हमारी अपच। तो गर्भावस्था में पाचन की क्रियाशीलता तथा एंजाइम का स्राव कम हो जाता है। इस कारण भोज्य पदार्थ सरलता से पच नहीं पाते और भोजन हल्का तथा पाचनशील लेना चाहिए इस अवस्था में। नेक्स्ट हेडिंग है कब्ज। गर्भावस्था में स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण तथा भोजन के लौह लवण के अधिक सेवन के कारण मांसपेशियों का जो लचीलापन होता है वो कम होने लगता है। इस कारण गर्भवती महिला को कब्ज की शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग है जो हमारी बवासीर। तो इसमें मलद्वार के आसपास की शिराएँ होती हैं जो वो फूल जाती हैं तथा शुष्क मल के दबाव से रक्तस्राव भी
होने लगता है। यह अधिकतर कब्ज़ के कारण होता है। जो बवासीर की शिकायत होती है ये इन कारण होती है कि यदि गर्भवती महिला को कब्ज़ की शिकायत, एसिडिटी, तो इस कारण उसको बवासीर की शिकायत भी हो जाती है। कब्ज़ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मल निष्कासन के पहले तथा बाद में बेंजीकेन कंपाउंड मलहम लगाने से पीड़ा से कुछ आराम मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं 6वीं, वो है अनिद्रा। तो यह कष्ट सामान्यतः गर्भावस्था के अंतिम कुछ सप्ताहों में अधिक होता है। गर्भाशय का आकार बढ़ जाने से पैरों की पेशियों के पीड़ादायक संकुचन तथा पीठ के दर्द के कारण गर्भवती को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखना आवश्यक है। तनाव व चिंता से बचना चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की शरीर शिथिल छोड़ने की विधियां बताई जाती हैं। भय एवं चिंता से मुक्त करने के लिए गर्भवती को प्रजनन क्रिया तथा गर्भावस्था के संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट 7वीं हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं वो है बार बार मूत्र त्याग। तो बढ़ते हुए गर्भाशय का भार मूत्राशय पर पड़ने से बार बार मूत्र त्याग की आवश्यकता होती है। जैसे ही गर्भवती स्त्री या भ्रूण शिशु का विकास होता है तो उसके गर्भ का वजन बढ़ता जाता है, और जब गर्भ का वजन उसका बढ़ता है तो उसका सीधा भार मूत्राशय पर जाता है, और मूत्राशय पर दबाव पड़ने से बार बार मूत्र की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने में गुर्दे असाधारण मात्रा में तरल का निष्कासन करते हैं, और गर्भावस्था के अंतिम कुछ सप्ताह में पुनः यह कष्ट देखा जाता है, क्योंकि भ्रूण का शिर श्रोणि में प्रवेश करता है, जिससे मूत्राशय पर पुनः दबाव पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं वो है शारीरिक सूजन। तो गर्भावस्था के साथ शारीरिक समायोजन के कारण सूजन आती है, और रक्तचाप की वृद्धि के कारण भी सूजन आ जाती है। संयोजक तंतुओं में पानी के संग्रह से सूजन आती है। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में गर्भाशय के नीचे हो जाने से निचली मुख्य रक्त वाहिनियों पर दबाव पड़ता जाता है तथा उनके प्रवाह में रुकावट आ जाती है। इस कारण पैरों की जो सिराएं हैं वो फूल जाती हैं, और मूत्र द्वारा प्रोटीन के निष्कासन के कारण सूजन आ जाती है। मोटी स्त्रियों में सूजन अधिक पाई जाती है। सोते समय पैरों को ऊंचा रखना चाहिए, पैरों की तकिया वगैरह लगा लें। यदि सामान्य भोजन लेने पर भी प्रति सप्ताह 1 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि शरीर में तरल पदार्थों का संग्रह ज़्यादा हो गया है। इससे प्री-एक्लेम्प्सिया रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें शिराओं का फूल जाना। तो गर्भावस्था के समय अक्सर पैर, योनि मार्ग तथा गुदा मार्ग की शिराएं फूल जाती हैं। इसके कारण सूजन, त्वचा पर घाव तथा आंतरिक थक्का आदि उत्पन्न हो सकते हैं। यदि इससे आराम पाने के लिए, यदि ऐसी शिकायत है शिराएं फूल रही हैं, तो इससे आराम पाने के लिए लचीले मोजे या किसी सहारे का उपयोग किया जाता है, और बिस्तर से उठते ही मोजे पहन लेने चाहिए। लास्ट हेडिंग इसमें हमारी है ऐंठन। तो गर्भावस्था में रात्रि के समय पैर एवं टांगों की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें पीड़ादायक संकुचन होता है। यह संकुचन कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। रक्त प्रवाह की अव्यवस्था तथा अपर्याप्त रक्त प्रवाह में पेशियों में ऐंठन आ जाती है, और सामान्यतः लेटते समय पैरों को 25 सेंटीमीटर के लगभग ऊंचा रखने से आराम मिलता है। यदि आपकी पैरों की सिराओं में ऐंठन हो रही है, नसें फूल जाती हैं सिराएं, तो लेटते समय आपको पैरों को शरीर से थोड़ा ऊंचाई पर रखना चाहिए। यदि आप पैरों के नीचे तकिया लगा लेते हैं तो भी आपको आराम मिलेगा। इन कष्टों के अतिरिक्त, इन कष्टों के अलावा कुछ अन्य कष्ट भी देखे जाते हैं, जैसे अत्यधिक लार बहना, विकार, पीठ में दर्द होना, सिर दर्द, धड़कन का बढ़ना, बेहोशी, आलस तथा गर्मी लगना और पसीना आना, ये भी सामान्य परेशानियों में आते हैं। तो ये हेडिंग हमारी यहीं कंप्लीट होती है। सेकंड हेडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि गर्भकालीन विषाक्तता क्या है और गर्भपात तथा विफल प्रयास के बारे में।